हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का अलजेब्रा का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जो हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था, उसका प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 तक हमारा हो चुका था। देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कशन किए थे। हम इसमें सबसे पहले कौन सा मेथड करते हैं तो भाई तो एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने वाले हैं, अससा मेथड सॉल्व करने वाले, डिटर्मिनेंट देखेंगे, क्रेमर्स रूल देखेंगे, लेट वाला क्वेश्चन का सॉल्विंग देखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे और ग्राफिकल मेथड। तो प्रैक्टिस सेट वाइज प्रैक्टिस सेट के हिसाब से मैंने इसको डिवाइड करके रखा है। अभी हमारा फिलहाल चल रहा है एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे जब आप आते हो तो सबसे पहले मैंने आपको क्या करने को बोला भाई, तो आपको लिखना है सबसे पहले सोल्यूशन, फिर उसके बाद दोनों इक्वेशन कंसीडर करना है। तो इक्वेशन कंसीडर करोगे तो ये होगा 7y = 10 हो जाएगा। इसको पुट अप करने का इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद क्या लिखने का 3x - 2y = ये क्या हो जाएगा 7। दिस इज और इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या करना है, मैंने क्या बोला था, देखो आपको यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या पुटअप करने का 1 पुटअप करने का। अब मुझे क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल को सेम करना है। याद रखना, वो वेरिएबल आप सेम करना जिसको मल्टीप्लाई करना बहुत ही ईजी हो। अगर मैं देखूँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के साथ जाएंगे फिर y के साथ, दोनों चेकआउट करते हैं। देखो यहाँ पर x में क्या दिख रहा है, चलो बात करते हैं। ये कितना दिया है 1x दिया और ये कितना दिया है 3x दिया है। क्या ये 1 को मैं 3 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मतलब ये 1x जो है इस 1 को मैं 3 बना सकता हूँ। यस, कैसे, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, मतलब इसको कन्वर्ट करना बहुत सिंपल होगा। उसी कंडीशन पे अगर मैं 7y और 2y देखूं, क्या है दोनों सेम टेबल में जाते हैं, क्या ये दोनों सेम टेबल में जाते नहीं जाते। तो 7 को मैं 2 में कन्वर्ट कर सकता हूं, नहीं, और 2 को मैं 7 में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या, किसी भी नंबर को, कोई भी ऐसे 2 में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करो तो मुझे 7 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो इसका जो कन्वर्जन रहेगा वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा रादर देन इसका कन्वर्जन। इसका कन्वर्जन सिंपल, आप 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, दोनों वेरिएबल सेम हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, हमारा स्टेप क्या होगा, अब आपको तो पता ही चल गया रहेगा स्टेप क्या रहेगा। स्टेप में आप क्या लिखोगे, देखो मल्टीप्लाइंग, कौन से इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन नंबर 1 में, तो आप लिखोगे मल्टीप्लाइंग बाय, किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो तो 3 से, इन इक्वेशन 1 थ्रू आउट। अब ये थ्रू आउट लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप सारे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। मतलब ये आपका इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगा, देखो इधर आपको क्या दिया, 1x दिया है, फिर प्लस आपको दिया है, फिर ये 7y है, फिर = दिया आपको 10। अब अगर मुझे नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 3। फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, तो हो जाएगा 3x, फिर प्लस ये हो जाएगा 7 × 3 = 21y = 3 × 10 = 30। अब ये आपका बनेगा इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद का स्टेप्स याद रखना, जब भी तुमको ऐसे 3 इक्वेशंस मिलेंगे तो उसमें अभी तुमने कौन से इक्वेशन को चेंज किया, आपने कौन से इक्वेशन को चेंज किया, इक्वेशन नंबर 1, तो इसको भूल जाओ। अब आपके लिए पिक्चर में ये इक्वेशन नहीं, ये इक्वेशन कब आएगा, जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे एट द एंड में, तब। फिलहाल के लिए ये इक्वेशन हमारे पास नहीं। अब मेरे पास कौन सा तो इक्वेशन बचा जिसको मैंने सेम किया है, जिसके अंदर मेरे ऐसे वेरिएबल्स क्या है, सेम है। देखो ना, इधर भी 3x है, इधर भी 3x है, मैंने जो सेम किया उसको देखना है। अब चेक करो, और इसका साइन क्या है, देखो इसका साइन देखोगे तो प्लस है, और इसका भी साइन क्या है, प्लस है। सेम है क्या, अलग, साइन सेम है ना, दोनों का प्लस है। तो आप सेम है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। सेम है तो क्या करेंगे भाई, तो सब्ट्रैक्शन। ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ। सेम है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2, नहीं 2 और 3, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 और 3। देखो, क्योंकि इसका इक्वेशन नंबर क्या है 2 और इसका इक्वेशन नंबर क्या है भाई, तो 3 है। जब सॉल्व करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन आपका कितना है, ये आपका है 3x - 2y = 7 है। और इसके बाद जो आपका इक्वेशन है थर्ड वाला, वो है 3x + 21y। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 3x + 21y = यहाँ पर क्या दिया है, 30 दिया है। अब जब मैं सबका साइन चेंज करूँगा, याद रखना, S फॉर सब्ट्रैक्शन, S फॉर साइन चेंज। साइन चेंज मतलब सारी S वाली चीज़ें सेम है, ये सेम है, S फॉर सेम, S फॉर सब्ट्रैक्शन और S फॉर साइन चेंज भी होगा इसी में। तो तीनों S एक साथ रहता है। साइन चेंज होगा तो मैंने आपको बताया क्या करना है, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना है। सबको पहले आपको साइन दे देना है, प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। और साइन किसका चेंज होगा, हमेशा ये नीचे वाले बंदे का साइन चेंज होगा। ये प्लस है, ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, तो माइनस। फिर यहाँ पर भी ये प्लस है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस। ये प्लस है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, तो ये कन्वर्ट होगा माइनस। अब मुझे क्या करना है, मुझे 3 साइन देखना है, जिसके कंडीशन पे मुझे ये बीच का साइन नहीं देखना है। ये आपको ऐसे कट नहीं करना है, बट आप चाहिए तो आप अपने रेफरेंस के लिए पेंसिल से कट करो, फिर बाद में उसे सॉल्व आउट कर सकते हो।
अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ ऊपर का साइन देखूंगा और नीचे का साइन देखूंगा। ऊपर का साइन मतलब सबसे ऊपर मतलब 7 का साइन देखूंगा, सबसे नीचे मतलब ये नीचे वाला साइन देखूंगा। ऐसे लाइन में नोटबुक में जब लिखोगे तो ऐसे 3 लाइन्स डिवाइड होंगी, तो एकदम सबसे टॉप वाला लाइन और सबसे नीचे वाला लाइन। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्लस माइनस माइनस, तो 30 माइनस 7 कितना हो जाएगा भाई, तो 23 होगा। साइन बड़े नंबर का भी, इसमें बड़ा कौन है, 7 की 30 बड़ा है, तो 30 का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, तो -23। इसके बाद इधर आ जाओ, इसको सॉल्व करेंगे तो इधर नीचे क्या दिख रहा है आपको, माइनस दिख रहा है, इधर माइनस है, इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो 21 + 2 कितना हो जाएगा भाई, तो 23 हो जाएगा, और बाजू में क्या आएगा, y। साइन बड़े नंबर का, बड़ा कौन है 21, तो उसका साइन क्या लेंगे हम लोग, ये नीचे वाला माइनस लेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, और ये टर्म तुम्हारा क्या हो जाएगा 0। अब जब आप तुम इसका फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, देखो ये होगा 23y = -23, बराबर। अब मैं क्या करूँगा, y को ऐसे रखूँगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा -23 अपॉन -23। अब दोनों वैल्यूज़ को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो y का वैल्यू मेरा कितना होगा, y = हो जाएगा 1। y का वैल्यू कितना मिल गया, 1। अब याद रखो, स्टेप में हम वहाँ तक पहुँच गए। सबसे पहले हमने इक्वेशन कंसिडर किया, फिर उसमें वैल्यू को सेम किया, सेम करने के बाद सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड किया, तो हमको एक वेरिएबल मिल गया। अब सेकेंड वेरिएबल फाइंड करने के लिए चुपचाप आपका क्या स्टेप रहेगा, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। याद रखना तुम कौन से भी, ये 3 इक्वेशन इधर तुम्हें दिख रहे हैं, हमने 3 इक्वेशन बनाए थे। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। आप तीनों में से किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर सकते हो, बट हमारा मेथड क्या है, मैंने आपको क्या बताया, हमेशा कौन से इक्वेशन में पुटअप करने का, तो 1 में पुटअप करने का, ताकि तुमको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या है, x + 7y = 10। अब y का वैल्यू तुमको कितना दिया है, 1 दिया है, तो ये हो जाएगा 7 × y की जगह आप क्या लिखेंगे, × 1 = 10। फिर ये क्या होगा, x = 10, ये +7 इस साइड जाएगा तो -7 हो जाएगा। तो फिर x का वैल्यू कितना आएगा, देयरफॉर x = कितना आएगा भाई, तो 3 आएगा। फिर देयरफॉर आप फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज x, y। x की जगह क्या लिखेंगे 3 और y की जगह 1, तो ये जाएगा 3, 1। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उसको भी सेम पैटर्न से ही सॉल्व करना है। चलिए, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में सबसे पहले आपको इक्वेशन को कंसीडर करना है, तो ये 2x - 3y = 9 हो जाएगा, योर इक्वेशन नंबर 1। फिर इसके बाद आपको लिखना है 2x + y = 13, योर इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद वाली नज़र तुम्हारी कहाँ जाएगी भाई, वेरिएबल को सेम करना है। लेकिन अगर आप चेकआउट करो तो ये देखो x का जो बंदा है, ये देखो x के बाजू में कौन है, 2 है, यहाँ पर भी x के बाजू में कौन है, 2 है, मतलब ये दोनों सेम लोग हैं। सेम है तो हमें सेम करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, चुपचाप इनका साइन चेक करना है। इसका साइन अगर आप देखो कुछ नहीं है तो साइन प्लस, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो साइन प्लस, मतलब साइन भी सेम हो गया। अगर सेम हो गया तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैसा हो जाएगा, देखो 2x - 3y = 9 होगा, और यहाँ पर लिखोगे तो ये हो जाएगा 2x + 1y। अगर याद रखो वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं है, जैसे यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो उसको क्या कंसिडर करते हैं, 1 = क्या हो जाएगा 13। अब मुझे क्या करना है भाई, सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, साइन को बदलना पड़ेगा। साइन को बदलने के लिए सबसे पहले मेरे को ऐसे लाइन ड्रॉ करना है। अब साइन को अगर मैं चेंज करूंगा तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मुझे सबका साइन तो प्रोवाइड करने दो। देखो इसका साइन क्या है, प्लस, इसका साइन भी क्या है, प्लस, यहाँ पर भी साइन क्या है भाई, तो प्लस, और यहाँ पर भी साइन क्या है, प्लस है। हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। सबका साइन चेंज करेंगे मतलब क्या होगा, देखो ये जो आपका प्लस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। ये जो आपका प्लस है, बी नीचे वाला ही साइन कन्वर्ट होगा। ये जो आपका प्लस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। अब आपको कौन सा साइन नहीं देखना है, अब आपको ये बीच वाला साइन नहीं देखना है, ये नहीं देखना है, ये गायब करना है, ये गायब करना है। ये मैं आपको गायब करके दिखा रहा हूँ, बट आपको तो ऐसे थोड़े टाइम के लिए मान के चलना है कि ये साइन यहाँ पर नहीं मौजूद है। अब आपके पास क्या बचेगा, इधर ऊपर देखो प्लस है और इधर नीचे माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा भाई, तो माइनस होगा। 13 - 9 कितना होगा, 9 4 13 होता है, 4 हो जाएगा। साइन बड़े नंबर का तो 13 का साइन क्या रहेगा, माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। इसको सॉल्विंग करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर का 3 का साइन कितना है, माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, और ये टर्म हो जाएगा आपका 0। फर्दर जब आप इसको सॉल्विंग करेंगे तो ये वैल्यू देखो कैसे हो जाएगा, ये वैल्यू होगा आपका -4y = -4, देयरफॉर y = -4 अपॉन -4, देयरफॉर y = 1, देयरफॉर y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको एक वैल्यू मिल चुकी है, मैंने आपको बोला था एक वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग
सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1, कौन से इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर, हमेशा हम किस में सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पर आपको लिखना है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। फिर ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय y की जगह क्या पुटअप करेंगे भाई, तो y की जगह पुटअप करने वाले हम लोग 1। फिर आपका वापस क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। फिर क्या लिखेंगे, देयरफॉर 2x ये हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 9। अब माइनस 3 उस साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 3। फिर आप लिखेंगे तो कैसा आएगा, देखो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 12, 9 प्लस 3 कितना होता है 12 होगा। फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो x इज इक्वल टू 12/2, मतलब x का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा भाई, तो 6 मिल जाएगा। फिर आपको फाइनल आंसर क्या लिखना है, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज x कॉमा y ना, x कॉमा y विच इज इक्वल टू, x का वैल्यू आपको कितना मिला 6 कॉमा y का वैल्यू आपको कितना मिला, तो भाई 1 मिला, तो 6 कॉमा 1 हो जाएगा ये आपका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आया। देख भाई जैसे जैसे तू क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाएगा वैसे वैसे तेरा एफिशिएंसी, वैसे वैसे चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग तुझे और ज़्यादा होती जाएगी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 देखता हूं तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम पैटर्न से स्टार्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां पर क्या लिखना है आपको भाई, तो सोल्यूशन लिखना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं भाई, तो सोल्यूशन का स्टेप कर रहे हैं। फिर इक्वेशन को कंसीडर करना है, तो ये हो जाएगा 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, इक्वेशन नंबर 1। फिर यहाँ पर क्या आएगा, m यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1m माइनस 6n इज इक्वल टू -7, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देखो वेरिएबल सेम है क्या, नहीं। अब इस कंडीशन में तुम किसी को भी सेम कर सकते हो, कैसे, देखो ये 3 है, 3 के टेबल में 6 आता है, यस कब आता है 3 1 जा 3 2 जा, मतलब अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब मैं इसको भी सेम कर सकता हूँ। अब इधर देखो अगर मैं इसको सेम करना चाहूँगा तो इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा ये भी वैल्यू सेम हो जाएगा। इस कंडीशन में आपको क्या करना है भाई, तो आप किसी भी वेरिएबल को सिलेक्ट करके सेम कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस। हम किसको सेम करेंगे, तो भाई हम इक्वेशन ये वाले वैल्यू को 5 में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो स्टेप लिखूंगा वो क्या रहेगा, मल्टीप्लाइंग, क्या बोला मैंने आपको लिखने के लिए, मल्टीप्लाइंग, किस में मुझे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 में। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहाँ पर मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5। इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, थ्रू आउट मतलब पूरा। अब इक्वेशन नंबर 2 पे जाने का, तो यहाँ पर मेरा क्या इक्वेशन, देखो इक्वेशन में क्या है, तो भाई पहला तो सबसे पहला 1m है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 1m, फिर माइनस 6n, फिर इक्वल टू क्या आएगा -7। अब मुझे इनमें सब कौन से वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से, तो यहाँ पर लिखूंगा 5, यहाँ पर भी लिखूंगा 5, यहाँ पर भी लिखूंगा 5। फर्दर जब मैं इसकी सॉल्विंग करूंगा तो वैल्यूज देखो कैसे चेंज होंगे। यहाँ पर क्या आएगा 5 1 जा 5, तो ये हो जाएगा मेरा 5m माइनस ये कितना हो जाएगा 5 6 जा, तो हो जाएगा 30n इज इक्वल टू 7 5 जा 35, तो हो जाएगा -35। फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। अब दिमाग में एक बात रखिए, मैंने आपको पहले बताया था जब भी ऐसे 3 इक्वेशन रहते हैं तो इसमें से एक इक्वेशन हमें गायब करना है, क्योंकि हम जब भी सॉल्व करते हैं तो हमेशा 2 इक्वेशन कंसीडर करते हैं। अब आपने कौन से इक्वेशन को सेम किया, इक्वेशन नंबर 2, तो थोड़ी देर के लिए आप ये इक्वेशन को भूल जाइए कि ये इक्वेशन भी है आपके पास। अब जैसे आपने ये इक्वेशन को भूल गए, ये इक्वेशन को आपने कट किया, तो आपके पास कितना इक्वेशन बचा है, तो भाई 2 इक्वेशन, एक इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन नंबर 3। अब आपने कौन से नंबर को सेम किया है, आपने 5m को सेम किया और यहाँ पर भी 5m को सेम किया। इसका साइन देखो तो प्लस है, इसका साइन भी तो देखो तो प्लस है, साइन दोनों का प्लस है मतलब साइन सेम है। अगर साइन सेम है तो आप क्या करते हो भाई, तो सब्ट्रैक्टिंग, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19 है, इज इक्वल टू 19। और फिर ये नेक्स्ट वाला इक्वेशन तुम्हारा कितना आया, देखो ये था 5m माइनस 30n इज इक्वल टू -35, ये था तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 और ये था इक्वेशन नंबर 3। तुमने दोनों को क्या कर दिया भाई, तो सब्ट्रैक्ट। बट तुमको एक बात तो बताया मैंने, सब्ट्रैक्शन के लिए हमेशा तुमको ऐसा लाइन ड्रॉ करना है, फिर साइन चेंज करना है। ये पहले साइन सबका पुट कर दो, ये प्लस है, इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है। देखो सबका साइन हो गया, मतलब टोटल आपके पास 6 साइन आना चाहिए, 1 2 3 4 6
5 6 से 6 साइन। अब उसमें तुम कन्वर्ट हमेशा किसको करोगे, तो नीचे वाला साइन ये माइनस है, ये किस में कन्वर्ट होगा तो प्लस में, ये भी माइनस है, ये किस में कन्वर्ट होगा तो प्लस में, ये प्लस है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई तो माइनस में। हम टोटल क्या कर रहे हैं भाई तो माइनस। ये सारी चीज़ें लिखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप माइनस का क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हो। चलिए, जब इसके बाद जब आप फर्दर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता है ये बीच का साइन नहीं देखना है। अब आप कौन सा साइन देखेंगे, सबसे टॉप वाला और सबसे बॉटम वाला साइन। चलो यहाँ पर देखते, इधर प्लस है इधर भी प्लस है, मतलब 35 प्लस 19। चलिए, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, ये हो जाएगा 35 प्लस 19। अगर आप ऐड करते हो तो 9 प्लस 5 कितना होता है 14, 4 1, फिर 3 ये 4 1 5, तो ये हो जाएगा 54। तो यहाँ पर क्या आएगा 54, साइन बड़े नंबर का 35 बड़ा है, इसका साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस, ऊपर का साइन माइनस है नीचे का साइन प्लस, तो प्लस माइनस माइनस मतलब 30 माइनस 3 कितना हो जाएगा भाई तो 27। बाजू में n, साइन बड़े नंबर का 30 है बड़ा, तो इसका साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई तो प्लस आएगा। इसके बाद जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ऊपर का साइन क्या देखो प्लस, नीचे का माइनस, 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा भाई 0। फर्दर जब आप इसको सॉल्विंग, याद रखना जब भी तुम ये सब्ट्रैक्टिंग एडिंग करते हो तो इसमें एक टर्म हमेशा तुम्हारा 0 ही आना चाहिए, और वो 0 कब आएगा, जब ये वैल्यूज ऐसे सेम रहेंगे तब, और उनके साइन अलग रहेंगे तब। जब इसका फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो कितना होगा 27n इज इक्वल टू प्लस 54। अब मुझे क्या करना है, n का वैल्यू निकालना है, तो n को मैं ऐसे ही रहने दूंगा, और ये कितना हो जाएगा मेरा 54 डिवाइडेड बाई 27। अब 27 को जब मैं डबल टाइम करता हूँ तो 27 का टेबल अगर आपको आता है तो 27 1 जा 27 2 जा, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 27 1 जा 27, 27 2 जा 54। फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे n का वैल्यू आपको मिल गया, फिर आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूटिंग n इज इक्वल टू 2। किधर सब्स्टिट्यूट करना है, इन इक्वेशन 1, अपना फेवरेट इक्वेशन, हमेशा इक्वेशन नंबर 1, कोई झंझट ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं, आग बंद करके इक्वेशन 1। 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। देखो और भी इक्वेशंस में पुटअप करोगे तो वैल्यू बहुत सिंपल हो जाती है, बट मैं बोलता हूँ ना एक पैटर्न हमेशा याद रखो कि इक्वेशन 1 में पुट करो, झंझट ही मत रखो कि वैल्यू मुझे ईजी करना है याद, उसमें तुम कंफ्यूज है तो कि किस में पुट करे किस में नहीं। n का वैल्यू तुम्हें कितना मिल गया 2, तो यहाँ पर आप क्या रख दोगे, n की जगह भाई तो 2 रख दोगे, फिर आप क्या लिखोगे इज इक्वल टू 19। फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5m माइनस 6 इज इक्वल टू 19। अब ये माइनस 6 इस साइड जाएगा, इक्वेशन की इस साइड। अगर आपको ये बेसिक पैटर्न्स नहीं पता है कि कौन सा वैल्यू कैसे सॉल्व होता है, सब्ट्रैक्शन प्लस माइनस, तो इसके लिए मैंने एक मैथ्स की बेसिक वीडियोस की सीरीज चालू की है, मैथ्स बेसिक, जिसमें हमने बहुत सारे बेसिक्स को कवर आउट किया जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अगर अभी वो वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ये आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको वीडियो की सीरीज़ ज़रूर मिलेगी। हो जाएगा 19 प्लस ये हो जाएगा 6 इस साइड आएगा, फिर यहाँ पर आप क्या लिखोगे 5m इज इक्वल टू 19 प्लस 6 कितना होता है 25 होता है, कितना होता है 25। फिर m को वापस अकेला करना तो ये कितना होगा 25/5 हो जाएगा। फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे तो m का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, देयरफॉर m इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको कितना 5। मतलब मेरा सॉल्विंग हो चुका है, अब मुझे क्या करना भाई, चुपचाप फाइनल आंसर लिखना है। तो आंसर में मैं क्या लिखूंगा, देखो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज m, n विच इज इक्वल टू 5, n, n का वैल्यू कितना मिला तो 2 मिला, तो ये कितना हो जाएगा 5,2 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया रहेगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन सेम जा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं, तो मेक श्योर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए आगे के कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।